ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर तुमको दे रहा है। जैसे मान लो कि अगर आप लोगों में से कोई अगर ऐसा हो जो उस एरिया से बिलोंग करता हो जब डोस बेस्ड लैपटॉप चलते थे, जब OS के बारे में नहीं पता था, जिसमें हम लोग सिर्फ कमांड डालते थे और उस कमांड से हम लोग सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर पाते थे। पता है क्या किसी को डोस बेस्ड सिस्टम के बारे में, जो पहले के जमाने में चलते थे? जैसे जीयूआई तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने तो बहुत ही अच्छे से उससे इंट्रोड्यूस किया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे पहले कुछ चलते थे डोस बेस्ड सिस्टम। ठीक है, आगे देखेंगे उनके बारे में, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक जान लो कि हाँ होते थे ऐसा कुछ, ताकि आगे जाके जब बोलूँ कि कमांड लाइन पे हम लोग शेल एक्सेस लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जो यूजर और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो होती है उसको मैनेज भी करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मोस्ट जो सबसे कॉमन होता है सारे कंप्यूटर्स में वो होता है विंडोज। लगभग जब हम स्कूल्स में चीज़ें पढ़ते हैं, हर जगह पर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि विंडोज ही हर जगह पर है। दूसरा होता है एक लिनक्स। ये भी अभी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग देखेंगे कि अभी क्या चीज़ है ये। ठीक है, हम लोग मोस्टली जो काम कर रहे होंगे वो लिनक्स के साथ ही कर रहे होंगे। उसी के साथ हमारा जो एप्पल की तरफ से आता है मैक ओएस वो हो गया। उसके अलावा हम लोग जो फ़ोन में यूज़ करते हैं एंड्रॉयड हो गया। उसके अलावा जो आईओएस है, ठीक है, ये सभी एप्पल्स के मैक ओएस और आईओएस सिस्टम के लिए और ये फ़ोन के लिए। जैसे जो एंड्रॉयड है ये हो गया, पाम ओएस हो गया, अब इसके भी कुछ वेरिएंट आ गए हैं, ऑक्सीजन ओएस हो गया, या फिर अभी और भी चलते जा रहे हैं अभी तो मार्केट में। ठीक है, हर एक ब्रांड ने अपना खुद का कस्टमाइज कर लिया क्योंकि फ्री और ओपन सोर्स है, कोई भी इसका कोड ले सकता है और खुद से उसको कोड करके अपना कस्टम बना सकता है। वहीं पर हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं विंडोज़ की, तो ये सबसे कॉमन है और सभी जगह पर यही यूज़ होता है। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम क्या करते हैं और क्या चीज़ें जो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक दूसरे से अलग बनाती है, तो सबसे पहले यही है कि सबका बेसिक यूज़ तो सेम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, फाइल और डाटा को हैंडल करता है, एक यूआई प्रोवाइड करवाता है। जैसे लिनक्स जो है ये मोस्टली एक कर्नल भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब कर्नल क्यों बोल रहा हूँ मैं और कर्नल क्या चीज़ होती है ये आगे जाके देखेंगे। कर्नल अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कर्नल एक ऐसा डिवाइस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने का काम करता है, आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आपने एक सीडी ड्राइवर देखा है कि आपने जैसे ही जब आपने जैसे ही सीडी ड्राइवर को इजेक्ट किया तो एक सीडी ड्राइवर बाहर आता है, जबकि सीडी ड्राइवर एक हार्डवेयर बेस्ड चीज़ है और आपने जो इनपुट दिया है वो सॉफ्टवेयर से दिया है। तो यही हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कमांड जाती है। कमांड जो ये जीयूआई हमको दिख रहा है सिस्टम पे, जो हमने इजेक्ट दबाया है, ये बेसिकली जाएगा कर्नल के पास। इससे पहले जो कर्नल को जो इनपुट मिलेगा वो डायरेक्टली ओएस से नहीं मिलते हुए शेल के थ्रू मिलेगा। शेल के पास जाएगा और शेल उसको कर्नल तक पहुंचाएगा और कर्नल उस चीज़ को एक्टिवेट करेगा सिग्नल्स के थ्रू। तो ये सारी बेसिक बेसिक सी चीज़ें अभी बहुत ही बेसिक सी है। ठीक है, यही है कि कर्नल जो है वो कोर कंपोनेंट होता है, जो लिनक्स है वो अपने आप में ये कर्नल है। ठीक है, इसी पे बेस्ड जो हमारा एंड्रॉयड है जो हम लोग अभी चलाते हैं अपने हाथ में, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ये भी लिनक्स से ही बना हुआ है क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है, हर कोई अपना एक बना सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के थ्रू उन लोगों ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड, जो मोस्टली इंटरेक्टिव है और अब तो सभी जगह पर यूज होता है वो। ठीक है, एंड्रॉयड अभी एंड्रॉयड टीवीज हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, सभी जगह पर। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो चीज़ें हैक हो सकती है, चाहे स्मार्ट वॉच हो, टीवी हो या कुछ भी हो। तो हम लोग ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें, और एंड्रॉयड ही सबसे ज़्यादा वर्नेबल है अभी, जो सबसे ज़्यादा इजीली हैक हो जाता है। अभी तो मॉडर्न वर्जन आ गए एंड्रॉयड के, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि इजीली हैक हो जाते हैं। अब एंड्रॉयड हैकिंग हो सकता है, हम लोग इसके अंदर आगे जाके इसी कोर्स में कवर करें थोड़ा सा पार्ट उसका। लेकिन अगर इतना टाइम रहा हमारे पास तो हम लोग बिल्कुल एंड्रॉयड हैकिंग को भी कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पेलोड्स कैसे बनाते हैं, किसी के सिस्टम का रिवर्सल कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अगली चीज़ है शेल, जो मैंने अभी बताया कर्नल से इंटरेक्ट करवाने का काम करने वाली चीज़। अगला है फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज करना और अगला है डिवाइस ड्राइवर मैनेज करना। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, लिनक्स ही क्यों यूज़ करते हैं अब हम लोग हैकिंग के लिए, यहाँ से हम लोग अब थोड़ा सा हैकिंग की तरफ जानेंगे। नेटवर्किंग जितना था उतना हमने पढ़ लिया है, तो हम लोग थोड़ा सा लिनक्स के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। कि जब भी मैंने बताया कि आप लोगों को अगर कभी हैकिंग परफॉर्म करनी हो तो आप लोग कभी भी वो चीज़ें विंडोज़ में नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है कि विंडोज़ का ओनर जो है
वो खुद माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको सिर्फ परमिशन उतनी ही देगा जितनी वो दे सकता है, पूरी सिस्टम लेवल का एक्सेस नहीं देगा। अगर मैं आपको बोलूँ कभी आप सी ड्राइव उड़ा दो सिस्टम से, डिलीट कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप विंडोज़ के अंदर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हो, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आपका पूरा एक्सेस नहीं है उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मैक के लिए। लेकिन लिनक्स के साथ क्या सीन है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अभी ओपन सोर्स क्या चीज़ होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, वो चीज़ सबकी है। सबकी है से क्या मतलब है कि इसका जो कोड है वो पूरा ओपन सोर्स है। यानी कि अगर आप भी चाहो तो आप खुद का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो उसके कोड को उठा के कस्टमाइज करके, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती हो तो। जनरली इसका जो कर्नल है वो जनरली सी में ही लिखा गया है, तो अगर आपको सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अच्छा पता हो तो आप लोग बिल्कुल उसमें भी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको यूज़र लेवल पर करने हो, यूआई लेवल पे, जब मैं बात करूँ यूज़र इंटरफेस लेवल पे, तो अब तो लिनक्स में बहुत सारे यूआई के लिए भी ऑप्शन है, केडी है, जीनोम है। तो इन सभी की हेल्प से आप लोग यूज़र लेवल पे भी बना सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है उबंटू। उबंटू तो सभी ने हालांकि यूज़ करा ही होगा, सुना होगा कभी, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सारे तो बहुत ही कम सुने होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करूँ तो लिनक्स के 1000 से ज़्यादा फ्लेवर्स और वेरिएंट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग आप जितने भी नाम जानते हो। काली लिनक्स हो गया, गरुड़ा हो गया, मिंट ओएस, सेंट ओएस, फिडोरा, और जितना भी हो गया, आर्च, पैरट, जितने भी आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। इसके अलावा कुछ लाइट साइड में भी है, मिंट ओएस, पपी लिनक्स, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वेरिएंट है, 1000 से ज़्यादा। यानी कि हर इंसान अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, क्योंकि कोड फ्रीली अवेलेबल है। और माइक्रो चीज़ें जैसे मैं बात करूँ, कर्नल लेवल तक की चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो उसके अंदर। अब मैंने ये तो बोल दिया कि ठीक है लिनक्स ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या चीज़ है और वो आया कहाँ से? तो लाइनस टॉरवल्ड नाम का एक इंसान था जिसने सबसे पहले इस चीज़ के कर्नल को इंट्रोड्यूस किया था। इतना सभी को समझ आ रहा है अभी तक की क्लासेस में? बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें है, इसलिए मैं थोड़ा यस सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा लगे कि फास्ट जा रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस थोड़ा आगे तक कवर करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चीज़ों के। तो आप लोग अगर खुद से पढ़ने का ट्राई करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी के लिए जितना ज़रूरी था उतना उतना मैंने बता दिया है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि लिनक्स की। तो लिनक्स का मैंने अभी बताया कि लाइनस टोरवल्ड नाम का एक इंसान था जिसने इसे बनाया था 1991 में। और ये उसका एक पर्सनल प्रोजेक्ट जैसा बनाया था उसने, ताकि वो एक फ्री यूनिक्स जैसा, उस टाइम पे जो यूनिक्स का ओएस का जो कर्नल चलता था वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। तो उसने सोचा कि यूनिक्स पे बेस्ड एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूँ, और यूपी उसको लाइनस टोरवल्ड ने बनाया था लिनक्स के लिए। तो उसका नाम हमने लिनक्स रखा, जो यूनिक्स पे बिल्ड था पूरी तरीके से। अब ये फेमस हुआ क्योंकि जो बोल सकते हैं कि जितने भी लिनक्स थे वो एक फुल फंक्शनलिटी उस टाइम पर दे पा रहा था जो ये था। अब उसके बाद में इसके बहुत सारे फ्लेवर्स बन गए, लेकिन उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो सबसे ज़्यादा बने थे 1990s के टाइम पे, एक तो रेड हैट था उस टाइम पे, जो सब आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम सर्वर्स की बात करते हैं। यानी कि जब भी कोई लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ने का ट्राई करता है आगे जाके, हो सकता है किसी को भी फील्ड में जाना हो, तो वहाँ पर उसे रेडिट ही सीखना पड़ता है, एक बिगिनर फ्रेंडली, जो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा डेबियन और स्लैकवेयर जैसे भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। लेकिन जो इंटरप्राइजेज एडोप्शन की बात करें तो वो 2000 में ही इसका पूरे तरीके से आ चुका था। अभी सन्स वगैरह नहीं याद रखना है, हम लोग कोई हिस्ट्री की क्लासेस नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक बेसिक सा है कि आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स कब इन्वॉल्व हुआ और किस तरीके से ये आया और फेमस हुआ लोगों के बीच। तो अभी ये बेसिक से हम लोग जब लिनक्स की बात करेंगे तो हम लोग कल की क्लासेस में हम लोग मोस्टली पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, परसों की क्लासेस में, सॉरी। आपकी क्लासेस शायद अल्टरनेटिव है, करेक्ट? तो आपकी एक डेज क्लासेस रहेगी, दूसरा डेज आपका रिवीजन के लिए दिया जा रहा है, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आपको पूरा साइबर सिक्योरिटी जो है उसके बेसिक्स में आप कभी ना अटको। तो जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ कल आपके पास पूरा दिन रहेगा, बिल्कुल आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, खुद से रिसर्च करने का ट्राई कीजिए।